हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशीष झा का आपका फिजिक्स का मेंटर आप सभी का स्वागत करता हूं द डिफेंस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि दोस्तों कल हमने अपना यूनिट एंड डायमेंशंस का लेक्चर 2 खत्म किया था, तो आज हमें लेक्चर 3 पढ़ना है और इस लेक्चर में हम अपना यूनिट एंड डायमेंशन बिल्कुल खत्म कर देंगे, क्वेश्चंस करेंगे और इसके तुरंत बाद ही मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भेज दूंगा इन क्वेश्चंस की। तो जैसे ही कल हमने अपनी वीडियो की एंडिंग एकदम क्वेश्चन से करी थी, तो आज हम स्टार्टिंग में बिल्कुल एक क्वेश्चन से करते हैं। एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं अपने साथ, जो कि है होमोजेनिटी का। ठीक, तो चलो अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर प्यारा सा एक क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन लेते हैं, पहले क्वेश्चन लेते हैं। एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है। इसके अंदर ए, बी और एच जो है लेंथ, जो कि है लेंथ, लंबाई। ए, बी और एच लेंथ है। तो अब हमें बताना है ये इक्वेशन किस चीज की है। ये इक्वेशन किसकी है। मैं आपको 4 ऑप्शन दे देता हूं इसके लिए। ए, एरिया जिसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। बी, वॉल्यूम। सी, लेंथ। डी की अगर मैं बात करूं तो फोर्स, बल। ठीक, अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन में कि क्या हो सकता है इसका। मैं आपको हिंदी में भी लिख देता हूं इसके बारे में। क्षेत्रफल, आयतन, बल और लंबाई। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से। जिन जिन बच्चों से सॉल्व होता है वो अच्छे, बिल्कुल एकदम अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं हम अपनी। तो अभी अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको अगर मैं बताऊं, मैंने कल आपको एक बात बताई थी होमोजेनिटी में कि हम हर एक चीज को बराबर ले लेते हैं। कोई भी चीज अगर हमारी जुड़ रही हो या घट रही हो, हम उस सब चीज को एकदम इक्वल ले लेते हैं, हर एक चीज की। तो अभी अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो इसने क्या बात करी है, ए, बी और एच क्या है, लंबाई। ए, बी और एच क्या है, लंबाई। बस मिल गया पॉइंट। तो यहां पर ये ए क्या होगा, सॉरी अगर मैं इसकी बात करता हूं स्क्वायर की, सॉरी स्क्वायर ले लेते हैं इसको, कि फिर हमारे ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं करेंगे ना यहां से। स्क्वायर। तो ये ए क्या है, कुछ ना कुछ लंबाई होगी। बी क्या है, बी भी लंबाई है। अब अगर आप खुद सोचो, अगर मैं 20 किलोमीटर में से 10 किलोमीटर घटा दूं तो बचेगा कितना, 10 किलोमीटर। तो वो 10 किलोमीटर क्या है, एक लंबाई है। तो अगर मैं लंबाई में से, अगर मैं लेंथ में से लेंथ को घटाता हूं तो हमारे पास क्या बचेगा, लेंथ ही बचेगी। और एक लेंथ हमारे पास ये भी है। अब अगर इनको अगर मैं सोल्व करके लिखता हूं तो एल क्यूब, इनको अगर मैं सोल्व करके लिखूं तो एल क्यूब भी आएगा, कि अगर मैं लंबाई में से लंबाई को घटाता हूं तो लंबाई ही आएगी, एल क्यूब। और एक एल ये रहा, तो ये क्या बन गया, एल क्यूब, वो सॉरी एल स्क्वायर इंटू एल, क्या बना, एल क्यूब। एल क्यूब को सीधी सी बात बोल सकता हूं, लंबाई की 3 बार गुना हो रही है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करता हूं तो मीटर क्यूब हो जाएगी, कि लंबाई की यूनिट होती है मीटर क्यूब। ठीक, अब देखो एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, चलो पहले हम लेंथ की देख लेते हैं। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। अब देखो ये तो नहीं है क्योंकि मीटर स्क्वायर आ गया, लेंथ भी नहीं है क्योंकि मीटर आ गया, फोर्स भी नहीं है क्योंकि इसकी यूनिट ही डिफरेंट होगी इन सबसे, बट वॉल्यूम मीटर क्यूब ये रहा, ये इक्वेशन
किसी वॉल्यूम की है, आयतन की इक्वेशन थी। इस चीज से हमने ये चीज प्रूव कर लिया। तो आपके एयरफोर्स डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन करता है, बिल्कुल डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन करता है एयरफोर्स। तो चलो अभी हमने आज का अपना पहला क्वेश्चन देख लिया। अब आज हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक तो हमें पढ़ना है एरर्स इन मेजरमेंट, मापन में जो त्रुटियां होती हैं वे पढ़नी है। दूसरी चीज, हमें कुछ ऐसे डायमेंशंस फॉर्मूले पढ़ने हैं जो कि बहुत सारी चीजों के सेम होते हैं, वो पढ़ने हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस फॉर्मूलाज पढ़ने हैं। उसके बाद हम अपना 2-3 क्वेश्चन करेंगे और फिर हम अपने सेशन को आज के खत्म करेंगे। तो अभी हम आपका पहला टॉपिक आज के लेक्चर का मैं स्टार्ट करूं, एरर्स इन मेजरमेंट। तो चलो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे से लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जैसे मैं आपको जब पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, इसके जैसे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस वहां पर मिल जाएंगे, क्योंकि बेसिकली एयरफोर्स आज के टाइम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है। Errors in measurement. Errors in measurement. Errors in measurement. मापन में त्रुटियां। ठीक, तो अभी पहली बात अगर मैं आपको बतानी स्टार्ट करूं यहां से, आप सभी को पता होगा कि एरर होता क्या है। अभी अगर मैं एक एग्जांपल लेके आपका एरर की समझाऊं कि यहां पर हमारे पास 3 लड़के हैं। चलो मैं आपको बोर्ड पे समझा देता हूं कि हमारे पास है 3 लड़के, 1 2 3। हमने इन तीनों लड़कों को एक डिस्टेंस नापने के लिए दी, एक लंबाई नापने के लिए दी, जो कि थी 5 मीटर की। पहला लड़का आया, दूरी नाप दी, उसकी बैठी 5.02 मीटर। दूसरा लड़का आया, उसकी बैठी 4.98 मीटर। तीसरा लड़का आया, उसने बिल्कुल एकदम सही दूरी नाप दी अपनी 5 मीटर की। तो अब जोन से हमने ली थी दूरी है पूरी 5 मीटर की, और जो कि इसके अंदर ये डिफ्लेक्शन आ रहा है कि कभी तो ये 0.2 बढ़ रही है, कभी 0.2 घट रही है। तो ये 0.2 क्या है, यहाँ पे हमारा एरर आया, हमारा मेजरमेंट में एरर आया, हमारे मापने में त्रुटि आई। तो यही चीज हमें यहाँ पे पढ़नी है कि एरर्स इन मेजरमेंट बेसिकली है यही चीज कि हमारी मापने में जो भी हम गलतियां कर रहे हैं, जो भी हम गलती निकाल रहे हैं, वही चीज क्या है, एरर्स, त्रुटि। ठीक, तो चलो अभी मैं आपको इसकी एकदम बेसिक सी डेफिनेशन भी लिखवा देता हूं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। वैसे तो आपको समझ में आ ही गया। चलो अभी देखो, अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करूं, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। जोन सी हमारी इसकी बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, जोन सी हमारी इसकी 5 मीटर, जोन सी हमारे पास बिल्कुल एकदम एक्चुअल वैल्यू थी, इसकी वास्तविक वैल्यू थी, वास्तविक वैल्यू थी। और जो हमने मापी वैल्यू, किसी एक लड़के ने नापी थी ना 5.02 मीटर, जो भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, जो भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, वही क्या है, एरर। वही क्या है, एरर। द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एरर। ठीक, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू और द ट्रू वैल्यू। अगर मैं इसकी हिंदी में बात करूं तो मापे गए मान में और वास्तविक मान में जो भी अंतर होगा वही क्या है, त्रुटि। ठीक, तो अगर मैं अभी डायरेक्ट इसके फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूं, एरर्स इज इक्वल्स टू, एरर इज इक्वल्स टू, रेड मार्कर से लिख देते हैं इसको, एरर इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू जो कि आपकी वास्तविक वैल्यू थी,
माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक, ये क्या होता है? त्रुटि। अभी आपको इसका हिंदी में भी लिख देते हैं। त्रुटि इज इक्वल्स टू वास्तविक माइनस मापन वैल्यू, वास्तविक माइनस मापा गया मान, मापा गया मान। ठीक है, वास्तविक माइनस मापा गया मान, है ना? ये चीज हमारा क्या है? एरर। ठीक, तो अभी हमें इस एरर में पढ़ना क्या है? अगर आप बोलोगे कि इतनी देर से आप एरर तो पढ़ा दिया, बट एरर में कभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि एरर को कैसे निकालता, कि ट्रू वैल्यू 5 मीटर दे दी और मेजर्ड वैल्यू, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आता। एरर्स के अंदर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो एरर्स में क्वेश्चन आता है बेसिकली परसेंटेज एरर का, त्रुटि, जो कि परसेंटेज कुछ एरर्स होंगे उसके अंदर जो कि त्रुटि होगी। मैं आपको उसको निकालना सिखा देता हूं अच्छे से। उसमें बिल्कुल एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप एफकैट उठा लो, सीडीएस उठा लो, या आप एयरफोर्स उठा लो, एनडीए उठा लो, नेवी उठा लो, बिल्कुल एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं आप सभी को कि जितना हमने इन टॉपिक्स में पढ़ा है, जितना हमने इन 3 लेक्चर्स में पढ़ा है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आपको मिल सकता। आप कोई भी बुक उठा सकते हो, प्रीवियस ईयर उठा सकते हो, उससे बाहर आपका एक क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएगा। तो चलो अभी मैं आपको बता देता हूं एरर्स में क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, पर उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा परसेंटेज एरर। ये चीज नोट कर लिया? डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज एरर। वास्तविक मान और मापे गए मान के बीच का जो कि अंतर होता है उसी को हम बोलते हैं त्रुटि। तो चलो अभी हम पढ़ते हैं इसके अंदर परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, और ये आपको बिना किसी क्वेश्चन के समझ में आएगा ही नहीं। अभी मैं अगर आपको इसके बारे में बता दूं, परसेंटेज एरर के बारे में, अगर हमें किसी भी का भी एरर लिखना हो तो हम उसको ऐसे लिखेंगे परसेंटेज में, बिल्कुल एकदम। पहले आप इसका फॉर्मेट देख लो, ए कोई वैल्यू है, ये उसका एरर है। अब अगर मैं इसके एरर की बात करता हूं, तो हम इसका एरर कैसे लिखेंगे? हम इसका एरर ऐसे लिखेंगे, परसेंटेज में जो भी इसका एरर होगा इंटू 100%, खत्म। बस ये बात आप नोट कर लो, बट इस बात को और अच्छे से समझेंगे जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपके लिए आज क्वेश्चंस लेकर आया हूं इस चीज के भी। अभी अगर मैं आपको 2-3 चीज और बता दूं, अब अगर मैं आपको डायरेक्ट इसके फॉर्मूलेस बता देता हूं कुछ एरर्स के। पहली बात, एरर्स ना कभी घटता है, ठीक है? एरर ना कभी गुना होता है, ना कभी डिवाइड होता है। एरर्स हमेशा जुड़ते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, नोट पॉइंट है, एरर्स हमेशा जुड़ेंगे। मैं लिख देता हूं ये वाली बात, एरर्स ऑलवेज एंड, एरर हमेशा जुड़ेंगे, त्रुटि हमेशा जुड़ती है, त्रुटि हमेशा जुड़ती है। ठीक, ये चीज नोट करो जल्दी से। अब अगर मैं अपने अगले पॉइंट की बात करूं इसके अंदर, एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूं जल्दी से। एक और फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लिख लिया? इसके यहाँ पे 2-3 फॉर्मूले हैं और हमें बेसिकली इन फॉर्मूले की ज्यादा नीड भी नहीं पड़ने की। अभी देखना एकदम से जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको लगेगा कि फॉर्मूले तो याद भी करने की कोई जरूरत नहीं थी। बस एक चीज आपको बता दिया मैंने, ये चीज हमेशा याद रखना, डेल ए अपॉन ए इंटू 100। बस अभी आपको इसी चीज से क्वेश्चंस दिखाता हूं निकाल के जल्दी जल्दी। चलो अभी मैं आपको एक और बात बता देता हूं। अगर आप मानो हमें एरर निकालना है किसी भी x की पावर n का, इस वैल्यू में हमें अगर एरर निकालना हो, परसेंटेज एरर अपना, तो हम कैसे निकालेंगे? सीधी सी बात है, जो कि हमारी पावर है इसे हम लेके आएंगे सामने एकदम n, और जो कि इसका अब हमें एरर निकालना होगा तो डेल x अपॉन x इंटू 100%। ठीक, तो इस वैल्यू का एरर हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है भाई, इस वैल्यू का एरर हम ऐसे निकालेंगे। ये पूरा हमारे पास क्या था? परसेंटेज एरर, और ये क्या है? उसकी पावर।
इस वैल्यू का एरर हम ऐसे निकालेंगे। ठीक, देख लो जल्दी से, इसको नोट करो। अभी मैंने आपको एक और बात बताई थी कि एरर्स हमेशा जुड़ते हैं, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे कैसे जोड़ने होते हैं हमें एरर। बिल्कुल हम एकदम बेसिक टू बेसिक पढ़ेंगे, ये वाली चीज आपके आगे समझ में। कोई भी चीज अगर पावर में हो तो हम उसको ऐसे लिखेंगे एरर के फॉर्मेट में। तो चलो अभी मैं आपको एक और चीज की जल्दी से बता देता हूँ। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, एरर हमेशा जुड़ते हैं। फिर इसी के बेस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया सा एकदम अच्छा सा क्वेश्चन। अभी अगर मैं आपको एक पॉइंट दूं, तो अगर आपको इसके अंदर परसेंटेज एरर निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? अगर मेरे पास x इज इक्वल्स टू a की पावर p और b की पावर q और c की पावर r है। अब देखो सारी की सारी चीज किसमें है? मल्टीप्लाई में। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एरर हमेशा जुड़ते हैं। तो चलो अभी हम इसको देख लेते हैं कि कैसे कैसे हम एरर्स को जोड़ रहे हैं। मैंने एक और बात आपको अभी तुरंत बताई कि एक तो जो भी आपकी पावर होगी वो हमेशा मल्टीप्लाई में आएगी। अगर मैं इसके एरर्स की बात करूं, del x अपॉन x इंटू 100 इज इक्वल्स टू, अब अगर मैं इसकी बात करता हूं, p हमारा आगे आ जाएगा इंटू a del a अपॉन a इंटू 100। ये हमारा क्या है? परसेंटेज एरर, जो भी हमें परसेंटेज में एरर मिला होगा। और मैंने अभी एक और बात आपको बताई थी कि एरर हमेशा जुड़ते हैं, तो हम इसके बीच में प्लस लेके आएंगे। फिर क्या आएगा? q, फिर उसके बाद del b अपॉन b इंटू 100%। ये दूसरा एरर जुड़ गया हमारा। अब अगर हम बात करें c की, c r है c के ऊपर, तो पहले हम लेके आएंगे r अपने सामने और del c अपॉन c इंटू 100%, खत्म। बस अगर अब मैं इस x के एरर की बात करता हूं, तो x के अंदर टोटल परसेंटेज एरर ये आ गया। x के अंदर टोटल परसेंटेज एरर क्या आया? ये, ठीक है। x के अंदर हमारा जो कि परसेंटेज एरर आया वो ये आया, ठीक है भाई। तो अभी हम एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं इसी चीज के ऊपर। आप पहले इस वाली चीज को लिख लीजिए। अभी मैंने दो तीन चीज आपको समझाई, बेसिकली आपको इस चीज से सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। बस यही है मेन, सबसे ज्यादा मेन क्या है? ये सबसे ज्यादा मेन ये है, ठीक, सबसे ज्यादा मेन है ये। इस चीज को अच्छे से आपने समझा कि अगर ऐसी कुछ भी लिखा हो तो उसकी पावर हमेशा इनटू में आ जाएगी सामने, और ये चीज ऐसे डिनोट हो जाएगी। और ये बिल्कुल ये चीज आपको क्वेश्चन में एकदम डायरेक्ट गिवन होगी, ये पूरा का पूरी मल्टीप्लिकेशन। तो चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूं और अच्छे से समझ आएगा ये चीज। एक बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर। त्रुटियां, एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर मैं क्वेश्चन लूं, एक रिलेशन है, x इज इक्वल्स टू a क्यूब, x इज इक्वल्स टू a क्यूब b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सी बी। ये एक रिलेशन गिवन है आपको क्वेश्चन में। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन x if a b c and d are measured respectively with an error of। इसमें हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि x के अंदर जो भी परसेंटेज एरर है हमें वो फाइंड करना है। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन x। फिर इसने एक और चीज हमें गिवन करी है क्वेश्चन में, इफ a b and c are measured respectively with an error। if a b c and d are measured with an error of, एरर कितना कितना गिवन है? 1 3 4 2 एरर है हमारे पास। 1%, 3%, 4% एंड 2% एंड
2%। ये हमारे पास इसका एरर गिवन कर दिया इसने रेस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो भी है वो स्टार्टिंग की वैल्यू का एरर होगा। जैसे कि ए का एरर 1%, बी का एरर 3%, सी का एरर 4% और डी का एरर 2%। ये हमें सारों के परसेंटेज एरर्स गिवन हो गए। अब इस क्वेश्चन को जल्दी से पहले तो लिख लीजिए सारे के सारे एरर्स का आपका एक यही क्वेश्चन है। और इसके जैसे हमेशा कोई इस क्वेश्चन को करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन आए, मुझे यकीन है कि आप उसको बिल्कुल एकदम अच्छे से कर लोगे इस क्वेश्चन को करने के बाद। तो चलो अभी हम इसका सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। लिख लिया सबने क्वेश्चन? ही टाइम बहुत दे देता हूं मैं इस चीज के लिए। तो चलो अभी हम अपना क्वेश्चन करते हैं अगला। तो हमें इसने क्या बताया कि x इज इक्वल्स टू a क्यूब b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सी डी। और a के अंदर का एरर बताया उसने 1%, b के अंदर का एरर उसने बताया हमारे पास 3% और c के अंदर का एरर उसने बताया हमें 4% और d के अंदर का एरर उसने बताया हमें 2%। तो क्वेश्चन हो गया आपका यहीं पर खत्म। और अब अगर मैं बात करता हूं आपके क्वेश्चन की, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि अगर मैं इसका डेल एक्स लेके चलूं, डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 में इसका लेके चलता हूं, तो जो सा ये है, जो सी ये 3 है, ये 3 आ जाएगा आपका सामने, 3 आ गया सामने, इंटू ए डेल ए अपॉन ए इंटू 100। पहले यही चीज, इससे पहले मैंने आपको ये वाली चीज बताई है। फिर और एक और बात मैंने बताई थी कि एरर हमेशा जुड़ेंगे। ये क्या होगा, जुड़ जाएगा ये भी, 2 डेल बी अपॉन बी इंटू 100। ठीक, अब मैंने एक और आपको बात बताई। अब देखो ये चीज क्या है, डिवाइड में। बट मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि एरर हमेशा जुड़ता है, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड। अब मैं इस वाली चीज को कैसे लिख सकता हूं, c की पावर 1/2 और d की पावर 1/2 लिख सकता हूं मैं इसको। और एरर हमें क्या करने हैं, जोड़ने हैं। तो अब अगर मैं इसको लिखूं तो पावर है, पावर सामने आ जाएगी, 1/2 डेल सी अपॉन सी इंटू 100। ठीक है भाई। अब मैं बात करूंगा डी की, तो डी 1/2 डेल डी बाय जी इंटू 100। ये लो, ये आपका पूरा बस सॉल्यूशन निकल गया पूरा। अब आप बोलोगे सर आपने पूरा आंसर तो निकाल के नहीं दिखाया। आप देखो मैंने आपको पहले क्या बताया था कि परसेंटेज एरर हमें गिवन होगा, हमें इस चीज की वैल्यू गिवन होगी। ये इसकी वैल्यू पूरी, ये 3 इसकी वैल्यू, ये 4 इसकी वैल्यू और ये 2 होगी इस पूरे की वैल्यू, ये 2 हो गई इस पूरे की वैल्यू। अब बस बेसिक कैलकुलेशन सीधी। चलो रफ करके फिर से लिख देते हैं बेसिक कैलकुलेशन सारी की सारी, खत्म ही कर देते हैं क्वेश्चन को। आप ये बोलोगे कि कितने अच्छे से एरर समझा दिया। बस यही क्वेश्चन आते हैं आपके, 3 into 1, 2 into 3, 3 into 1/2 into 4 और 1/2 into 2 कैंसिल 1 2। अब अगर मैं इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट करता हूं, 3 + 6 + 2 + 1 क्या बन गया, 6 3 9 और 1 10 2 12। आंसर इसका 12। कितने परसेंट का एरर आ गया, कितना एरर आ गया हमारे पास इस पूरी इक्वेशन में। हमारा जो कि एरर था वो हमारा आया 12। बस आपको यही करना है। वहां पे आपको पेपर में जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इस चीज को करने के लिए। आप बिल्कुल डायरेक्ट पेन उठाओगे, सीधी कैलकुलेशन करोगे, खत्म। आप फिर ये फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट ये चीज करोगे, आप डायरेक्ट यहां पर आओगे, राइट एकदम आप सीधा ये चीज करोगे जब आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लोगे। तो चलो अभी हम अपनी डायमेंशंस पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा एरर बस यही था, एरर और कुछ नहीं है। बस इसके बाद मैं आपको एक और नोट पॉइंट लिखवा देता हूं। अभी अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि आपको अगर कोई चीज नापनी हो तो आप उसको नापोगे किस चीज में। अगर कोई लंबाई हो तो आप उसको नापोगे किस चीज में। एक आप कोई बोलेगा, एक लड़का आएगा कि किलोमीटर में नाप दी, कोई आएगा उसने मीटर में नाप दी, उससे भी कोई आएगा कि आपने सेंटीमीटर में नाप दी, है ना, उससे कोई आएगा वो मिलीमीटर में नाप देगा।
तो अभी हमें इस चीज से सीखना है कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट क्या होगी। एक किलोमीटर में भी नाप रहा है, एक मीटर में भी नाप रहा है, एक सेंटीमीटर में भी और एक मिलीमीटर में भी। तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सी होगी, ठीक, कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट किस चीज का माना जाएगा। तो सबसे ज्यादा अगर मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट वो होगा जो सबसे ज्यादा छोटा नापेगा। तो यहां पर एकदम एक्यूरेट होगा मिलीमीटर, जो कि आपका सबसे ज्यादा छोटा, जितनी ज्यादा बारीकी से हम किसी चीज को नाप लेंगे, किस चीज का माप मान लेंगे, किस चीज को मेजर कर लेंगे, तो वो जो होगी सबसे ज्यादा छोटा होगा। तो ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपके 2-3 डिवाइस का नाम दे देगा और डिवाइस का नाम देने के बाद आपको बोलेगा कि अगर हमको ये वाली लेंथ नापनी हो तो हम किस डिवाइस से नापेंगे, सबसे अच्छा हमारा कौन सा डिवाइस नापेगा, सबसे अच्छा हमारा कौन सा डिवाइस मेजर करेगा। तो उसमें हमें वही क्वेश्चन टिक करना है जो डिवाइस सबसे ज्यादा छोटा मापता है। या फिर क्वेश्चन कुछ ऐसे करके दे देगा, आपको 3 वैल्यूज देगा, आपको 4 वैल्यूज दे देगा। जल्दी से देखो मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको 4 वैल्यूज देगा, दिखाता हूं चलो। कि आपको 4 वैल्यूज दे देगा ऐसे ऐसे करके 0.5, 0.005, 0.00005 और लास्ट वैल्यू देगा आपको 5। अब पूछेगा आपको इस चारों के चारों ऑप्शन में थे विच वन इज एक्यूरेट, विच वन इज, किसके पास सबसे ज्यादा एक्यूरेसी है, इसमें से कौन सी वैल्यू वो है कि जिसके पास सबसे ज्यादा एक्यूरेसी है। तो हमें बस एक वही वैल्यू नापनी है। तो सबसे ज्यादा छोटी वैल्यू कौन सी है, ये, तो इसके पास होगी सबसे ज्यादा एक्यूरेसी। बस ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो अभी मैं अगर आपको इसी के बिहाफ पे एक नोट पॉइंट लिखवा देता हूं, रेड पॉइंट, रेड मार्कर से लिखवा देता हूं आपको एक नोट पॉइंट अच्छा सा। नोट पॉइंट डाल लेना एक कि जितनी छोटी यूनिट उतनी ज्यादा एक्यूरेसी, जितनी छोटी यूनिट उतनी ज्यादा एक्यूरेसी, ये एक नोट पॉइंट है। अब अगर मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, एग्जांपल लिख लेते हैं हम अगर इसका, 5 मिलीमीटर mm और 5 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि जितनी ज्यादा छोटी यूनिट होगी उतनी ज्यादा एक्यूरेसी। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 mm। सबसे ज्यादा एक्यूरेसी 5 mm की होगी। तो चलो अभी हम अपनी कुछ डायमेंशंस पढ़ लेते हैं, कुछ आयाम पढ़ लेते हैं जो कि सेम होती है, सेम डायमेंशंस हमें अब पढ़नी है। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेम डायमेंशंस आज के हमारे लेक्चर की। एरर्स खत्म। फिर हम इस चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे थोड़ा सा कि हमने अभी तक क्या 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 इस चैप्टर में कंप्लीट किया है। बट आप चेक कर सकते हो कहीं भी, किसी बुक से आप क्वेश्चन उठा सकते हो कि इससे बाहर कभी कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है इस चैप्टर में। सेम डायमेंशंस, सेम डायमेंशन, टॉपिक डाल लो सेम डायमेंशंस। कुछ आयाम होती है जो कि सेम होती है, ठीक। तो जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं पहले की M0, L0, T0, अगर मैं आपकी बात करता हूं इसकी, तो मैंने आपको इसमें पहले भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, एक तो मैंने आपको एंगल बताया है इसके अंदर, तो मैंने आपको प्लेन एंगल बताया था, सॉलिड एंगल बताया था, ठीक है भाई, घन कोण, एक आपको मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या मैंने आपको बताया था कभी भी आप दो संख्याओं का रेशियो लोगे, किसी भी चीज का रेशियो हो जाए, जैसे कि आपको फिजिक्स में आगे एक रेशियो भी पढ़ना है, उसका नाम से होता है पॉइजन्स रेशियो, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, 0। मैं आपको और भी बता देता हूं, स्ट्रेन और रिलेटिव डेंसिटी।
रिलेटिव डेंसिटी। एक रेनॉल्ड्स नंबर होता है, रेनॉल्ड्स नंबर की तो देखो जब नंबर ही है तो उसकी क्या ही डायमेंशन होगी, है ना। तो इसमें आप एक्सेट्रा लगा लो क्योंकि और भी होती है, बट हमें इंपॉर्टेंट जो है मैं वही लिखवा रहा हूँ, जो हमारी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मस्ट है एकदम, जहां से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ठीक, इस चीज को बिल्कुल हमेशा पहला पॉइंट तो देखो यही है, हमेशा क्वेश्चंस तो इन्हीं में से ही आ जाता है। ये मैंने वो रेशियो तो आपको लिख दिया ना, एक पॉइजन रेशियो, या नंबर हो जाए या फिर ये आ जाए, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका होगा, या फिर 4 ऑप्शन देके ये पूछ लेगा कि इसमें से यूनिट डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन सी होगी। ठीक है, डायमेंशन लेस राशि कौन सी होगी। तो चलो अभी हम बिल्कुल एकदम अपने इंपॉर्टेंट डायमेंशंस पढ़ते हैं। अभी बता देता हूं मैं आपको मास एंड इनर्शिया, मास और इनर्शिया, मास और इनर्शिया, इसका डायमेंशन होता है m1 L0 T0, मास, द्रव्यमान, इनर्शिया, इनर्शिया। ठीक है, अगर मैं आपके अगले की बात करता हूं इंपल्स और मोमेंटम, m1 L1 T-1, ये चीज मैंने आपको बताई थी, इंपल्स, मोमेंटम, थ्रस्ट, फोर्स, वेट, टेंशन, एनर्जी ग्रेडियंट। m1 L1 T-2, thrust, force, weight, energy gradient, एनर्जी ग्रेडियंट। अब एनर्जी ग्रेडियंट देखो क्या होता है, एनर्जी ग्रेडियंट में क्या काम करता है, वो डिस्टेंस का नीचे जिस भी चीज के भाग लग गया, यहाँ पे क्या होता है, ऊपर एनर्जी होगी, उसके नीचे डिस्टेंस का भाग लगा दिया, तभी तो इसकी ये वाली डायमेंशन प्रूफ हुई होगी। आप खुद देख लेना एक बार कॉपी और पेन उठा के, क्या भाई इस चीज की डायमेंशन कैसे कैसे बनी होगी। जितने मतलब जितने भी आपके फोर्स वगैरह के फॉर्मूले होते होंगे, जो भी आपका फोर्स होगा, जैसे कि टेंशन फोर्स हो गया, उसकी भी सेम टू सेम यही डायमेंशन होगी। अब अगर मैं आपकी बात करता हूं नेक्स्ट डायमेंशन की, अब ये डायमेंशन प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एनर्जी डेंसिटी, वॉल्यूम इलास्टिसिटी, मैं आपको 2-3 लिख देता हूं इसमें से। m1 L-1 T-2, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये चीज डायरेक्ट पूछी जाती है बिल्कुल। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की क्या है डायमेंशन फॉर्मूला, ये आपको स्ट्रेस, प्रेशर, यंग्स मॉडुलस पूछ लेगा, स्ट्रेस पूछ लेगा, प्रेशर का पूछ लेगा, ये चीज मैंने आपको निकालनी सिखाई भी थी प्रेशर का। ठीक है, अभी हम अपना लिखते हैं नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस चीज के ऊपर तो इंपोर्टेंट बिल्कुल एकदम लगा लेना कि एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट, ज्यादातर प्लैंक कांस्टेंट कहा जाता है। प्लैंक कांस्टेंट के बारे में बताओ भाई, क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट का। m1 L2 T-1, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट, मैं इसको बिल्कुल हाईलाइट कर देता हूं पहले ही। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। तो देखो अभी तो हमने ये वाले फॉर्मूलेज अपने पढ़ लिए। एक में आपका एनर्जी, देखो एनर्जी मैंने आपको बताया था, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो या वर्क हो, उस सब चीज का क्या होता है डायमेंशन सेम, mL T-2। ठीक है, mL2 T-2।
उस चीज की डायमेंशन यही होती है। तो ऐसे ऐसे आपको करके ये चीज पढ़नी होगी। और इस सब चीज की प्रैक्टिस कैसे होगी? जब आप ज्यादा से ज्यादा इस चीज को पढ़ोगे, बार बार रिवीजन करोगे, इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लगाओगे। ठीक, तो चलो अभी मैं आपको कुछ और भी बता देता हूं, कुछ और डायमेंशंस जो कि आपकी इंपॉर्टेंट, एकदम डायरेक्ट, जो कि फॉर्मूला बेस्ड होती है, जो कि सीधा फॉर्मूला होगा और काम खत्म। जैसे कि आपने पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी, है ना? तो बता देता हूं, एक दो फॉर्मूले वाली और लिखवा देते हैं। m0 l0 t माइनस 1 फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। वही क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। ऐसे वाले जो कि हम फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, ये हम कहां पे पढ़ेंगे? एलसीआर सर्किट में, ये वाले फॉर्मूले। ठीक है, तो उसका क्या होता है? ये डायरेक्ट एकदम ऐसा फॉर्मूला देगा और सीधी सीधी सी ऐसे 4 ऑप्शन रख देगा कि हाँ भाई बताओ कौन सा डायमेंशन है इसका। अब जैसे कि अभी मैं आपको बात करता हूं पावर का, ml2t माइनस 3 पावर। आपके पावर के साथ साथ ये 2-3 आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे आपके 10th क्लास में भी, VI, I²R, ये सारे के सारे फॉर्मूले, VI, I²R या V²/R, इन सब की डायमेंशन सेम होती है, V²/R। बस ये डायमेंशंस वे थी जो कि कुछ सेम होती है। ऐसी और भी डायमेंशंस होती है, जब आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करते रहोगे तो आप सबको सभी चीजें समझ में आने लगेगी कि ये सब चीज चल क्या रहा है, ये ऐसे वाले क्वेश्चंस आ कहां से रहे हैं। बस मैं आपको कल आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा और उसके साथ साथ आपकी पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट? हम स्टार्ट करते हैं 1 डायमेंशन, जिसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ठीक, तो अभी 1-2 डायमेंशन फॉर्मूले और देखते हैं। चलो चलो अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लेता हूं। मैंने आपको बताया था कि वर्क एनर्जी बिल्कुल सेम होती है, बट अगर मैं आपसे डायमेंशन फॉर्मूला पूछूं कैलोरी का डायमेंशन फॉर्मूला, तो आपको पता होगा कि कैलोरी एक एनर्जी होती है। कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? m1 l2 t माइनस 2। खत्म। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और बच्चे इसको गलत कर देते हैं। पावर भी हो गया हमारा, प्रेशर भी हो गया, प्लैंक कांस्टेंट भी हो गया। चलो अभी मैं आपको 1-2 इंपोर्टेंट से और लिखवा देता हूं फॉर्मूले इसका। कैपेसिटेंस का बताओ क्या होता है कैपेसिटेंस का? आपने 12th क्लास में पढ़ा भी होगा। m-1 l-2 t4 एम्पियर 2, ये होता है हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला। अब जैसे कि मैं आपसे पूछने लगूं एक और फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स का। अगर मैं आपसे पूछने लगूं मैग्नेटिक फ्लक्स का ml2t माइनस 2 एम्पियर माइनस 1, ये A क्या है? एम्पियर। अब मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने कुछ मूल राशियां पढ़ी थी, 7 मूल राशि थी, कि जैसे कि 7 आपने उसके अंदर एक करंट पढ़ा था ना, करंट, तो उसकी करंट की क्या यूनिट थी? एम्पियर ये रहा। तो हम जो कि हमारी मूल राशि होती है उनको हम डायरेक्ट लिखते हैं, जो कि हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है हम उनको एकदम डायरेक्ट लिखते हैं। तो एम्पियर, तो इसलिए हमको यहाँ पे एम्पियर लिखना पड़ा। ठीक,
तो अभी आज की हमारी डायमेंशंस कंप्लीट हो गई है। आज हमने पढ़ा, एक तो हमने परसेंटेज एरर्स निकालने सीख लिए अपने सारे के सारे, त्रुटियां जो की थी हमने वे सारी की सारी चीज सीख ली, और एक हमने कुछ ऐसे डायमेंशंस पढ़े जिनकी वैल्यूज सेम होते हैं, जिनके डायमेंशन सेम होते हैं, ऐसे कुछ चीजें पढ़ी। कुछ एक दो डिफरेंस भी पढ़ा, जैसे कि मैंने आपको एम्पियर के बारे में बताया कि एम्पियर भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो हम इसको डायमेंशन फॉर्मूले के अंदर डायरेक्टली ऐड करते हैं। ऐसे हमारे पास टेम्परेचर होता है जिसको हम केल्विन से डिनोट करते हैं, के से। वो भी कहीं कहीं आपको, जैसे ही हम चैप्टर हमारे बढ़ते जाएंगे वो सब चीज हम थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर भी आ जाएगा, उसका भी वहां पे डायनेमिक्स फॉर्मूला बनाना वहीं पे सीख लेंगे। तो ये चैप्टर की सीधी सी बात है कि चैप्टर कभी पूरा एक झटके में हम कभी कंप्लीट कर ही नहीं सकते इसको। जब तक हम हमारी फिजिक्स चलती रहेगी, जब तक हमारा लास्ट चैप्टर ना हो जाए, ये चैप्टर तब तक चलता रहेगा। तो यही सारी की सारी इस चैप्टर की बातें थी। तो आज हमारा क्या हुआ है, चैप्टर हो गया खत्म, चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड डायमेंशन। और कल हम एकदम नए रोमांच के साथ, एकदम यही उमंग यही जोश के साथ आपके लिए नया चैप्टर लेकर आते हैं, 1 डायमेंशन, जिसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। उसमें हमें मोशन की इक्वेशंस पढ़नी है, वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है, स्पीड के बारे में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो आज का हम अपना सेशन यहीं पर खत्म करते हैं और कल मिलते हैं इसी जोश इसी उमंग के साथ। और अपनी पढ़ाई बिल्कुल जी जान से करते रहिए, बस सिलेक्शन लेना है, इसी बार लेना है, आखिरी बार लेना है। ठीक, तो जय हिंद, जय भारत।